अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 एंड थ्योरम नंबर 12.1.1। सो एक्चुअली आज हम इस थ्योरम को करने नहीं जा रहे, बल्कि क्योंकि किया तो आपने क्लास में भी बहुत दफ़ा होगा सर के साथ, लेकिन आज हम इसको इंशाल्लाह से हज़म करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सो किसी भी मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए जब वो फर्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ों से उसका जब सामना होता है, तो अब मैं कहता हूँ कि ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एक उसको इन स्टार्टिंग लगता है ये जैसे कोई तावीज़ है या किसी डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसन है। सो उसको ये समझ से चीज़ें ऐसी लगती है जैसे कोई समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा ये ट्राई करते हैं कि इनको रट्टा लगाया जाए किसी हाफिज़ की तरह। लेकिन फिर भी लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह से आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीट, सो नॉट फॉर जस्ट फॉर माई रेटिंग, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम थ्योरम को पढ़ते हैं। थ्योरम को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी प्रॉब्लम के अंदर हमारा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। सो लेट्स रीड इट। सो एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर of a line segment is equidistant from its endpoint. You might have noticed मैंने right bisector and line segment को कुछ ख़ास अंदाज से पढ़ा। वो क्यों? क्योंकि ये ख़ास इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है और जिसके बिहाफ पर हमने इस पूरे थ्योरम को सॉल्व करना है बिना कोई रट्टा लगाए और बिना किसी कॉम्प्लेक्स सिटी में जाए बिना। सो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक टुकड़ा होता है, लाइन का टुकड़ा होता है, एक छोटा सा हिस्सा। सो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें वर्बली लिखने के बजाय सबसे पहले हमें उनकी इंटरप्रिटेशन देखनी होगी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो हम एक ठीक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो this is how you can just draw a line segment of any length, doesn't matter. So इसके बाद अब एक लाइन सेगमेंट हमने लिया है, इससे हमने काम भी लेना है। अगर काम लेना है तो इसका नाम भी लेना होगा, तो नाम लेने के लिए इसका नाम रखना होगा। सो इसका हम नाम रखते हैं ए फॉर आप अरशद कह सकते हो, ए फॉर अब्दुल्ला, and here for B, and B for like Bashir, और फ़िलहाल मेरे जहन में यही नाम आ रहा है। सो हाँ, B for Bilal. Okay, so we have taken a line segment, a cute line segment. So इसके बाद जो सेकंड चीज़ थी हमारे पास, अब राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के लिए लाइन होना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने पहले लाइन ड्रॉ की है। बाइसेक्टर क्या होता है? कुछ वैसे लोग हमारी फैमिलीज़ के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर भी, फ्रेंड सर्कल के अंदर भी बाइसेक्टर होते हैं जो हमेशा इस कोशिश में होते हैं किसी ना किसी तरह लोगों को बांट दिया जाए। आप एक शोहर की मिसाल यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा फिट करेगी। एक जो शादीशुदा बंदा होता है वो 50% अपनी फैमिली के साथ रहता है और 50% अपनी वाइफ के साथ। तो अगर थोड़ा सा भी बैलेंस ख़राब होता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ज़लज़ला नुमा, एक भूकंप आना शुरू हो जाता है। तो बाइसेक्टर को आप यही समझ लें, किसी भी एक ऐसा बंदा जो 50% इधर और 50% उधर रहता है, तो जो किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है बिल्कुल इक्वली। एंड व्हाट इज़ राइट? यू माइट हियर्ड अबाउट द राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर कैसा है? अब बाइसेक्टर तो एक ये हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो
इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दी, ये भी बाइसेक्टर है, बट इट्स नॉट अ राइट बाइसेक्टर। सो राइट बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी है कि जो जब ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा उस पर एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। सो आप पेपर्स के अंदर भी सॉल्व करते वक्त आप आप कंपास को यूज़ करते हुए आप ये सारी ड्राइंग करेंगे, तो यहाँ भी हम कंपास यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। आपने पहले भी पिछली क्लासेस में ज्योमेट्री की होगी कुछ ना कुछ, तो या कम से कम आपने ये आइटम तो लास्ट में देखी होगी। इसको हम कहते हैं कंपास। सो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सो फिर से हम एक आर्क लगा देंगे। ओह, ये तो बहुत छोटी सी है। लेट्स गेट बिट लेंथ हियर। सो एक आर्क हम ऐसे ही नीचे भी लगा देंगे विदाउट लूजिंग इट्स लेंथ, और इसको हम स्वैप करेंगे एंड इसकी पोजीशन को ग्रैब करके यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये लीजिए, ये कट हो गया। और बिल्कुल बिना इसका बैलेंस ख़राब किए यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। सो ये हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर मिल गया। ओहो, यहाँ से तो ये हमने इसको बाइसेक्ट किया नहीं। हाँ, बैलेंस ख़राब हो गया। चलो, लाइन लगी हुई है हमारे पास, हमने तो गुजारा करना है। हाँ ठीक है। सो चले भी, इसका काम हो गया ख़त्म। तो अब हम एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। सो राइट बाइसेक्टर को हमने येलो किया हुआ है, तो मेक इट येलो। सो ये जी आ गया राइट बाइसेक्टर। अब इसने हमारी लाइन सेगमेंट ए बी को किस पॉइंट से कट की है, बिल्कुल दरमियान से कट की है, सेंटर से कट की है। चले, इसी बिना पर हम इसको, जैसे इसने सेंटर से कट की है तो इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है जहाँ पर यह हादसा रूनुमा होगा, ये पॉइंट है सी। और अब ये बाइसेक्टर है, इस भाई का भी तो कोई नाम देना पड़ेगा हमें। सो एज पर इन गिवन इन द बुक द नेम वाज एल, a lengthy bisector. Okay, L and M, which cut the line in the mid. You can say. So we can make a story like this. So okay, so what we did nothing. हमने जैसे एक लाइन सेगमेंट लिया और उसका एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था कि इसमें हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत है फ़िलहाल तक, तो आगे भी नहीं होगा। अब ये जो रेड लाइंस, एनी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कहाँ पे दिया हुआ है वो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर। ऑफ कहाँ चला गया, ऑफ गया तेल लेने। सो ओके, सो हम कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। सो हम एज पर इन गिवन द बुक, सो आप कहीं भी ले सकते हैं, डजंट नेसेसरी। सो बट स्टूडेंट्स को डर होता है आगे पीछे करेंगे तो गलत ना हो जाए, तो फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, सो आई वुड फॉलो दैट। सो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। मुल्क के अंदर छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम होते रहते हैं, तो थ्योरम में भी होने चाहिए। सो या फिर हम उससे पहले थोड़ा सा लिख लें, जो हमने ड्रॉ की है उसको थोड़ा सा हम अपनी वर्डिंग में एक्सप्रेस कर दें कि हम क्या कर चुके हैं। हमने क्या थी, एक लाइन एल एम, a line LM. So we can write here, yeah,
a line LM intersect the line segment intersect the line segment तो लाइन सेगमेंट कौन सा, उसका नाम भी हमने साथ में लिखना है। लाइन सेगमेंट ए बी किस तरह कट करता है, कहाँ पे कट करता है? लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी, at point C such that you can just write in your own wording such that किस तरह कट करता है कि उसको कट करने के बाद क्या होता है कि जो AC is congruent to BC and also जो लाइन सेगमेंट सॉरी जो राइट बाइसेक्टर LM है वो फर्दर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। We are just describing the things which we have already done. Okay, तो हमने प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, प्रूफ यही करना है राइट वाला पार्ट, एनी पॉइंट ऑन द right bisector of a line segment is equidistant from its end points. So to prove के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा तामीराती काम हो जाए थ्योरम के अंदर। सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। एंड दिस तो कंस्ट्रक्शन वाला प्रूफ ये वाला हमने प्रूफ करना है। तो एनी पॉइंट जो भी इसके एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स वो इक्विडिस्टेंस, आप यहाँ पे पॉइंट ले लें, आप यहाँ पे ले लें, मतलब कि इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से एक जैसे फासले पर होगा। सो प्रूफ हमने क्या करना, लाइक ए पी, और इसको हमने लेबल करना था आई थिंक, why we didn't label it, and this point is name is to be P, point P. So AP proof हमने क्या करना है, to prove AP is congruent to BP। स्टूडेंट्स का बीपी बहुत हाई होता है थ्योरम्स को देखकर। सो खैर आज आपका हरगिज़ नहीं होने वाला। सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन हमने इस पॉइंट पी को ए से मिला दी और बी से मिला दी है। सो दैट्स यू जस्ट नीड टू राइट दिस, वी ज्वाइन पॉइंट पी टू ए एंड पी, दैट्स इट। सो इसके बाद अब हम स्टेटमेंट्स एंड रीजंस देंगे अपनी कि हमने हाउ वी कैन प्रूव दिस थ्योरम फर्दर। सो एक्चुअली यही होता है जो मुश्किल होता है। समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो लाइक स्टेटमेंट कुछ और होती है और थ्योरम कुछ और लिख आते हैं, तो ये भी समटाइम प्रॉब्लम्स हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रट्टे का नतीजा होता है। अगर सो यहाँ पर अब ये फिगर हमारी ऊपर जा रही है, इसकी तो हमें ज़रूरत होगी। सो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं। सो लेट्स ड्रैग इट। I don't have a mouse actually. It takes some time. Yeah. अगर कैंसिल हो गया तो मुझे फिर से करना पड़ेगा ये। लगता है मुझे माउस ख़रीदना पड़ेगा।
सो इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। यस, इट्स लुक लाइक अ काइट, पतंग नुमा नज़र आ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे। यस, और यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन यहाँ पे काम अपना भी बनेगा और जनता भी भाड़ में नहीं जाएगी। हम यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। Always, like in such a case, what we are just going to discuss in this theorem. We have to write in what 2 triangles we are going to discuss. Simple. एक इस साइड पे ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास? ACP है, AC and P in triangle ACP and BCP and triangle BCP. अब जो बाकी पॉइंट्स है बिल्कुल कोई इसमें ऐसा जो हमारे पास ये गिवन था, हमने लाइन सेगमेंट जो राइट बाइसेक्टर था उसने लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड किया था, उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो वी कैन राइट इजीली दैट्स लाइक AC is congruent to BC। और एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट की थी? फ्रॉम द स्टेटमेंट which was already given, so we can just write the given। और इसके बाद हमने ये रिज़ल्ट भी हमने यूज़ किया था कि जो लाइन बाइसेक्टर था, राइट बाइसेक्टर था, उसने लाइन सेगमेंट को राइट, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर था तो इस ऑफ कोर्स ये एंगल क्या बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा। तो इस पॉइंट C के ऊपर दोनों तरफ बनने वाले एंगल क्या हैं? और 90 डिग्रीज है, राइट एंगल है। तो हम लिख सकते हैं ACP, एंगल ACP, एंगल ACP is congruent to एंगल BCP। अब इसमें हम रीजन में क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो PC क्या था? परपेंडिकुलर था किसके ऊपर? PC लिख सकते हैं, LM लिख सकते हैं। PC was perpendicular on AB। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इट्स मीन परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि वो राइट एंगल बना रहा है। तो इन सच दैट लाइक नेक्स्ट यू कैन जस्ट रीजन, you can just write the reason is equal to 90 degree in short। Okay, so it's 90 degree। so because करके आप लिख सकते हैं इसको। थर्ड चीज़ बिल्कुल दैट्स इन PC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये बाउंड्री शेयर हो रही है, ये वाली। PC is congruent to PC। दैट्स इस रीज़न में हम क्या लिखेंगे भाई? ये तो एक कॉमन सी बात है, वैसे ये है भी कॉमन। इसके बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द ट्रायंगल ACP is congruent to triangle BCP। and how we can conclude this? What reason we will give? हमारे पास कहते हैं साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड। तो यहाँ पे कौन सा पोस्टुलेट, जो ट्रायंगल्स के डिफरेंट पोस्टुलेट्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? SAS पोस्टुलेट। जस्ट आप SAS लिखते हैं। अगर तो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो देन वी कैन जस्ट कंपेयर all the sides, all the angles, their all corresponding angles and the sides would be congruent to each other।
सो बट हमने तो क्या हमने क्या प्रूव करना था कि जो ए पी, सो वी कैन जस्ट राइट देन हेंस हेंस लिखने का भी अपना मज़ा है। जब से थ्योरम हमारा प्रूफ हो जाता है तो लास्ट में हम हेंस लिखते हैं और थोड़ा सा सांस आता है, यस वी हैव डन ए पी एंड पी पी। आई होप कि आपका बीपी हाई नहीं हुआ होगा और बल्कि ये थ्योरम हज़म हो गया होगा आपको। So this is all about this theorem. If you have any confusion about this, I can re-explain you. You can just drop a comment. I will explain it for you. And I don't think so कि आपको इसको बल्कि आप समझने की ज़रूरत नहीं है, अब तो समझाने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों को भी समझाएं इसको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।